हेलो दोस्तों, अगर आप पौराणिक जीवनों के बारे में जानते होंगे तो आपने बहुत सारे मूवियाँ देखी होंगी, पर आपको उसके बारे में सब कुछ पता है? अगर नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम आपको पौराणिक जीवों के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे और टॉप 5 पौराणिक जीवों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में चलते हैं। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ते हैं। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इनकी पूजा भी की जाती है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव हैं, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमय और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरी की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है और माथे पे एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में ये घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इसकी सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विश्व की गायब हो जाता है। वजह से पुराने समय में लोग गधे के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी ये एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय बनाया गया है और मिशन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस लिया जाता है। फिनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फिनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 साल से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वो कुछ खूबसूरत टहनियाँ का घोंसला बनाती हैं और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा लेती है। इसके बाद इसके राख से ही एक नई फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है, इसलिए उन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म कैसे होता है? माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांग लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है। जबकि कोई कहता है कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारा कैसे जा सकता है? जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग हैं, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग माना गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार कर आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वेयरवुल्फ माना जाता है कि वेयरवुल्फ ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िए में बदल जाते हैं। बहुत से देश हैं जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बन जाता है जब उसे या तो कोई श्राप मिला हो या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे।
कई देशों में तो ये माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर ऐसी इंसान को लगता है कि वो वेयरवुल्फ है तो उसे लाइकेथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। यही कारण है कि ये भी काल्पनिक जीव ही माने गए हैं। तो दोस्तों, आपको इन सारे काल्पनिक जीवों में कौन सा जीव सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करें। और अगर इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।